अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम जो हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइज 5.1 है, वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 था, ये आप लोगों से डिस्कस कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 के जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन है। इस चैप्टर की डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो इस चैप्टर की डेफिनेशंस आपने ज़रूर करनी है। तो ये इस एक्सरसाइज 5.1 के अगले क्वेश्चन करने से पहले ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ज़रा आप ये तैयार कर लें। बल्कि एक ही डेफिनेशन है फ़िलहाल, तो आप ये तैयार कर लें। तो डेफिनेशन है आपकी कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स। तो अब हम देखते हैं ये कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स क्या होता है। तो इसके बारे में लिखा है अ पॉइंट इन द सॉल्यूशन रीजन वेयर टू बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स। कि जो सॉल्यूशन रीजन होता है या जो शेडेड रीजन होता है जिसको आप शेड करते हैं, शेडेड रीजन की बाउंड्री पर याद रखिएगा कि आपने शेडेड रीजन की बाउंड्री पे रहना है। तो शेडेड रीजन की बाउंड्री पर जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक सामने आपके ग्राफ बनाया है। अब ग्राफ में ये जो ब्लैक एरिया शेड हुआ हुआ है ये आपका शेडेड रीजन है या सोल्यूशन रीजन है। तो आप देखें इस सोल्यूशन रीजन में ये जो सर्कल हुए हैं ये आपके 3 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि सोल्यूशन रीजन की अगर आप बाउंड्री पर रहें तो इस बाउंड्री पर रहते हुए आपको 3 जगह ऐसे नज़र आएँगी जहाँ पे 2 लाइन्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये याद रखना है आपने कि शेडेड रीजन या सोल्यूशन रीजन की बाउंड्री पर आपने रहना है और वहां पर जब भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट आपका कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स कहलाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में आपको ये 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं कि ये सोल्यूशन रीजन की बाउंड्री पर हैं और यहाँ पर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो ये कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिएगा। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। एक तो आपने सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है, यानी कि वही शेडेड रीजन फाइंड करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा इनइक्वालिटीज आ जाएं तो हमने उनका जो कॉमन शेडेड एरिया होता है सिर्फ वो हाईलाइट करना होता है, बाकी एरिया हम हाईलाइट नहीं करते। तो आपने सॉल्यूशन रीजन को हाईलाइट करना है, सॉल्यूशन रीजन को शेड करना है, शेड करने के बाद आपने उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए पहला पार्ट आ गया। पहले पार्ट में पहली इनइक्वालिटी दी हुई है आपको 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6 और दूसरी इनइक्वालिटी दी हुई है आपको 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। आगे ये कंडीशन भी दी हुई है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब होगा कि आपने अपनी शेडिंग को y एक्सिस की राइट साइड पर रखना है। यानी कि आपने शेडिंग को y एक्सिस की राइट साइड पर रखना है, y एक्सिस की लेफ्ट साइड पर नहीं जाना। तो जब ये कंडीशन लिखी हुई है तो आपने उस कंडीशन को फॉलो करना है। अगर कंडीशन ना लिखी है तो हम पूरे का पूरा रीजन शेड करते हैं। अब सबसे पहले आप ये टेबल बना लेंगे। तो आपकी जो पहली लीनियर इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी जिसको हम लाइन 1 कहेंगे। लाइन 1 होगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। एसोसिएटेड इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे बनाते हैं कि इनइक्वालिटी को ख़त्म करके इक्वल लगा देते हैं। तो आपने इनइक्वालिटी को ख़त्म करके इक्वल लगाया तो ये आपकी पहली लाइन बन गई, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। लाइन 1 आ गई आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब आपने इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? वाई वाली वैल्यू को ख़त्म करके। ये वाई वाली वैल्यू आप छोड़ दें तो पीछे बचेगा 2x इज इक्वल टू 6। तो 2x इज इक्वल टू 6 बने तो x की वैल्यू 3 आती है। तो आपका पहला पॉइंट बनेगा ए 30। तो ये देखिए पॉइंट आ गया 30। फिर आपने y इंटरसेप्ट निकालना है तो आप x को ख़त्म कर दें, x को हटा दें, x को 0 कर दें तो बचेगा माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू -2 आएगी तो पॉइंट बनेगा 0 -2। तो ये आपके ए और बी पॉइंट आ गए। अब आपने टेस्ट पॉइंट लगाना है। टेस्ट पॉइंट हमेशा इनइक्वालिटी पे लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? एक्स की जगह पे भी 0 और वाई की जगह पे भी 0। ये जहाँ पे सवाल दिया हुआ है वहाँ पे आप एक्स और वाई की जगह पे 0 पुट कर दें और ऊपर वाली सिर्फ इनइक्वालिटी देखनी है आपने, लेस या ग्रेटर देखना होता है, नीचे इक्वल नहीं देखते। तो अगर आप इनइक्वालिटी में ये टेस्ट पॉइंट लगाएं तो क्या बन जाएगा? एक्स और वाई की जगह पे 0 पुट करें तो 0 हो जाएगा, पूरे का पूरा 0 हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड।
फिर बन जाएगी 0 लेस देन 6 बन जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 0 लेस देन 6। अब ये बात बिल्कुल ठीक है, 0 6 से छोटा होता है, तो इसको हम लिख देंगे ये ट्रू है। अब अगर ट्रू है तो आपने इस लाइन की शेडिंग किस तरफ करनी है, ओरिजिन की तरफ करनी है। इस तरह आगे चलते हैं तो दूसरी लाइन की दूसरी इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये आ गई आपकी एसोसिएटेड इक्वेशन। अब इसमें आप x इंटरसेप्ट निकालें तो आप y को ख़त्म कर दें, तो आपके पास बचेगा 2x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू 6 आएगी, तो पॉइंट C बन जाएगा 60। फिर आप y इंटरसेप्ट निकालें, y इंटरसेप्ट के लिए आप x को ख़त्म कर दें, तो बचेगा 3y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू 4 आएगी, तो D पॉइंट बन जाएगा 0 4। अब इस पे भी आप टेस्ट पॉइंट लगाएं, x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, तो जब ये दोनों 0 करेंगे तो 0 हो गया, ये आ जाएगा 0 लेस देन 12। 0 लेस देन 12, ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, तो ये भी क्योंकि ट्रू है तो उसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ होनी है। अब जब आप ग्राफ बनाकर इसकी शेडिंग को ओवरऑल देखें वैसे कि भी दोनों ट्रू हैं और दोनों की सारी शेडिंग को देखें तो वो इस तरह से आएगी। तो ये आपके सामने दोनों लाइनें आ गई हैं, लाइन 1 और लाइन 2 दोनों ट्रू हैं, तो ये जो वाली जो लाइन है इसकी शेडिंग होगी ऊपर की तरफ और ये वाली लाइन है इसकी शेडिंग होगी नीचे की तरफ। अब आप देखें इनका कॉमन शेडेड एरिया ये वाला पोर्शन आ रहा है, यहाँ पर दोनों लाइंस की जो शेडिंग है वो मिक्स होगी। आप देख भी सकते हैं ये एरिया ज़्यादा डार्क है, ये वाला एरिया लाइट है, ये वाला एरिया लाइट है, ये वाला एरिया जो है ये ज़्यादा डार्क है। जो ज़्यादा डार्क एरिया है ना वो ये बताता है कि यहाँ पे दोनों की जो शेडिंग है ना वो मिक्स हो रही है। ये वाला बड़ा सारा आपका जो एरिया है ये आपका कॉमन शेडेड एरिया है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हम अब वैसे तो हमें ये पूरे का पूरा शेड करना चाहिए था, लेकिन आपको याद है एक कंडीशन लगी हुई थी कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है आपने शेडिंग y एक्सिस की राइट साइड पे रखनी है। ये आपका y एक्सिस है, वैसे तो ये वाला एरिया भी आता है, लेकिन कंडीशन लगी हुई थी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपने अपनी शेडिंग y एक्सिस की राइट साइड पे रखनी है। तो ये आपका वो शेडेड एरिया आ जाएगा। अब ये पॉइंट्स भी लगे हुए हैं 0 -2 3 0। ये पॉइंट पहले ही उसने मैंने बता दिया है कि जब आप ये वाला पॉइंट भी कॉर्नर पॉइंट बनता है और ये 4.51 आएगा, ये 60, ये सारे पॉइंट्स लगे हुए हैं। ये वाली आपकी ग्रीन वाली लाइन 1 है, ब्लू वाली आपकी लाइन 2 है। तो ये इनका कॉमन शेडेड एरिया है। अब इनमें कॉर्नर पॉइंट्स देख ले कौन-कौन से हैं। आपको एक तो ये कॉर्नर पॉइंट नज़र आ रहा है जो सर्कल हुआ हुआ है। एक ये कॉर्नर पॉइंट नज़र आ रहा है जो कि ओरिजिन है, सर्कल हुआ हुआ है। एक ये कॉर्नर पॉइंट नज़र आ रहा है आपको जो सर्कल हुआ हुआ है 0 -2। एक ये कॉर्नर पॉइंट नज़र आ रहा है आपको 3 0 और एक ये कॉर्नर पॉइंट नज़र आ रहा है P, जो कि अभी हमें मालूम नहीं है, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 4.51 है। ये कॉर्नर पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। अब अगर आप देखें ये जो कॉर्नर पॉइंट है P, ये किन 2 लाइन्स का इंटरसेक्शन है? एक ये ग्रीन लाइन का और एक ये ब्लू लाइन का। ये ग्रीन और ब्लू लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब हमें लाइन 1 और लाइन 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें से जो x और y की वैल्यू आएगी वो आपका ये वाला पॉइंट बनेगा। तो अगली स्लाइड पे अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। तो लाइन 1 की इक्वेशन बनती है 2x - 3y इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 1 कह लिया। लाइन 2 की जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी वो थी 2x + 3y इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 2 कह लिया। अब हमने इसमें से x और y निकालना है। अब आप देखें कि ये दोनों 2x हैं, दोनों सेम हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये 2x कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए लिखा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 2 को ऊपर रखें, 2x + 3y इज इक्वल टू 12 और इक्वेशन 1 को नीचे लिखें, 2x - 3y इज इक्वल टू 6। आपको पता है हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब जब साइन चेंज होंगे तो ये 2x से कैंसिल हो जाएगा और 3y + 3y 6y हो जाएगा। यहाँ पे 12 में से 6 माइनस होंगे तो 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ये आपके सामने ऊपर इक्वेशन 1 लिखी हुई है, इसमें y की जगह पे आप 1 पुट कर दें। तो ये बन जाएगा 2x - 3 × 1 इज इक्वल टू 6। तो 2x - 3 ये दोबारा लिखा गया, 2x - 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। 2x आपके पास बन जाएगा 6 + 3, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 9 आया, तो x की वैल्यू 9/2 आ गई है। तो हमारा ये जब आप डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 4.5 ही बनेगी। तो हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो 4.51 आ रहा है, जो कि उस पे पहले लिखा हुआ था। तो अब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या बनते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स मैंने पहले आपको दिखा दिया था, A था, B था, D था, O ओरिजिन था और ये पॉइंट P था। ठीक है, अगर आप इसे पिछली स्लाइड अगर आपने कैप्चर कर लिया तो उसमें देख सकते हैं, वो मैंने पहले ही सर्कल किए हुए थे। तो ये वो जो सर्कल किए हुए पॉइंट्स है ये वो सारे आ गए, ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स बन गए। ये आपका पहला पार्ट हो गया।
दूसरे पार्ट में आ जाए तो अब इसमें उसने एक इनइक्वालिटी दी हुई है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 और दूसरी दी हुई है -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 और कंडीशन लगी हुई है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपने अपनी शेडिंग को x एक्सिस से ऊपर रखना है। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि आपने अपनी शेडिंग को x एक्सिस के ऊपर ऊपर रखना है। अब ये ज़हन में रखिएगा। तो फिर वही चीज़ होगी कि पहले आप एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे। ये आपकी लाइन 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आप इसमें से x इंटरसेप्ट निकालेंगे, y खत्म कर दें, तो x इंटरसेप्ट आपके पास पॉइंट A आ जाएगा 50 और y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 5 आएगा जो कि ट्रू है। इसी तरह लाइन 2 है, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनती है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो -10 आ जाएगा, y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो 0.2 आ जाएगा और टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास 0 लेस देन 2 आ जाएगा। ये भी ट्रू है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, तो ये इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी हैं। आप लोग ना समझ आए थोड़ा सॉल्व कर लें, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। तो ये आपका एक टेबल तैयार हो जाएगा। अब आप देखें कि दोनों लाइन्स ट्रू हैं, तो इसका मतलब दोनों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होनी है। तो जब हम इनका ओवरऑल ग्राफ बनाकर देखेंगे शेड करके कि इनकी वैसे बेसिकली शेडिंग बनती क्या है, तो वो कुछ ये आएगी। तो दोनों लाइन्स ट्रू थी, दोनों ने ओरिजिन की तरफ शेड होना है। अब आप देखें कौन सा एरिया डार्क है, ये वाला एरिया ज़्यादा डार्कर है। ठीक है, ये वाला एरिया ज़्यादा डार्क है, तो ये इनका कॉमन शेडेड एरिया बनता है। ये इनका कॉमन शेडेड एरिया बनता है। लेकिन इसमें कंडीशन भी एक लगी हुई है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपने इस y एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर रखनी है अपनी शेडिंग। तो जब हम इसको फाइनल फॉर्म में देखेंगे तो शेडिंग कुछ इस तरह से आएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये इनका कॉमन शेडेड एरिया आ गया। कंडीशन कह रही थी तो आपने एक्स एक्सिस से ऊपर शेडिंग रखनी है, तो जब हमने शेडिंग कंप्लीट की तो ये आ गई। अब कॉर्नर पॉइंट्स आपको देखे नजर आ रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट्स मैंने सर्कल किए हुए। एक तो ये पॉइंट बनेगा P जो कि हमें निकालना पड़ेगा, वो 1 4 बनेगा। वो अब ये जो पॉइंट P है ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, फिर लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन है, रेड लाइन का और ब्लैक लाइन का इंटरसेक्शन है। तो हमें रेड लाइन और ब्लैक लाइन यानी कि लाइन 1 और लाइन 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालना पड़ेगा। फिर ये वाला कॉर्नर पॉइंट है 0 2, पहले से आपको नजर आ रहा है। ये वाला कॉर्नर पॉइंट है -1 0, ये कॉर्नर पॉइंट है जो कि ओरिजिन बन रहा है, और ये आपका कॉर्नर पॉइंट है 5 0। तो बाकी सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं, हमारे पास ये P नहीं है, ये मैंने एडवांस में पहले से लिख दिया, लेकिन आपको फाइंड करना है। अब वो किस तरह से आप फाइंड करेंगे वो देखें। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहली लाइन की एसोसिएटेड इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी लाइन की एसोसिएटेड इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 कह लेंगे, वो बन जाएगी -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब आपने क्या करना है, अब आप देखें हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये y और y ये दोनों y सेम है, y y आ रहा है, तो क्यों ना हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 आपकी ऊपर आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 नीचे आ गई -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब आपको पता है क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का 2x प्लस का हो जाएगा, प्लस का y माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का हो जाएगा, और ये y y से कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 2x 3x आ जाएगा, और 5 में से अगर आप 2 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। अभी आप x की वैल्यू पुट कर लें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में आपको ये ऊपर नजर आ रही है इक्वेशन 1, इसमें आप x की जगह पे 1 पुट करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो पॉइंट P आपके पास बन जाएगा 1 4। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके क्या थे वो मैंने पहले पिछली स्लाइड में दिखा दिए हैं। एक तो ये पॉइंट P था, एक पॉइंट A है 50, एक पॉइंट C है -10, एक पॉइंट D है 0 2, एक ओरिजिन पॉइंट है 0 0। तो ये आपके सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो ये आपका पार्ट 2 भी हो गया। पार्ट 3 पर आते हैं। तो इसमें आपने देखें कि पहली जो आपको इनइक्वालिटी दी है वो है 3x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 21, और दूसरी दी है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -3, और कंडीशन लगाई है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये y जो लिखा हुआ आ रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब यही है कि आपने अपनी शेडिंग को जो है वो x एक्सिस से ऊपर रखना है। ये अपने जहन में रखिएगा। फिर टेबल बना लें। लाइन 1 बन जाएगी आपकी, एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएंगी। लाइन 1 बन जाएगी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे 7 0 आएगा, y इंटरसेप्ट निकालेंगे 0 3 आएगा। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे 0 लेस देन 21 आएगा जो कि ट्रू है। लाइन 2 की बनेगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें जब आप x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो 3/2 0 आएगा, y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो आपके पास 0 3 आएगा। और जब आप टेस्ट पॉइंट लगाएंगे
तो वो बनेगा, देखें एक्स की जगह पे भी जीरो, वाई की जगह पे भी जीरो करेंगे तो ये जीरो हो गया, जीरो लेस देन -3 जो कि फॉल्स है। जीरो -3 से छोटा नहीं होता, जीरो -3 से बड़ा होता है। तो जीरो लेस देन -3 आएगा जो कि फॉल्स हो गया। अब आप जब इसका ओवरऑल ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह से आएगा आपके सामने। अब ये जो ग्रीन लाइन है ये आपकी लाइन 2 है जो कि फॉल्स थी, तो इसकी शेडिंग और अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी। ओरिजिन इसके नीचे था, हमने शेडिंग इसके ऊपर की तरफ करनी है। और ये जो ब्लू लाइन थी ये ट्रू थी, तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी, तो इसकी हमने शेडिंग नीचे की तरफ कर दी। अब आप देख सकते हैं ये वाला एरिया डार्क है, ये वाला एरिया आपका डार्क है, तो ये इनका कॉमन एरिया शेडेड एरिया बनेगा। हमने ये हाईलाइट करना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन का ख्याल रखना है। उसने लिखा हुआ था y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपने ये जो लाइन आपको नजर आ रही है एक्स एक्सिस की, आपने शेडिंग इससे ऊपर ऊपर रखनी है। तो इसकी फाइनल फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये आपकी फाइनल फॉर्म बनेगी। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं कि ये इनका कॉमन एरिया था, मैंने शेड भी कर दिया और हमने एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर रखा है, नीचे नहीं गए। अब इसमें अच्छी बात यह है कि कॉर्नर पॉइंट्स ऑलरेडी मालूम है हमें। एक ये कॉर्नर पॉइंट बनता है, वो था आपका 3/2 -3/2 जीरो था, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3/2 लिख दिया है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ कि ये आपके पास था -3/2, यहाँ पे माइनस भी आएगा। तो -3/2 जीरो, -3/2 3 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 -1.5 बनेगा। तो यहाँ पे -1.5 लिखा हुआ है, यहाँ पे -3/2 लिखा हुआ है। तो एक तो कॉर्नर पॉइंट ये आपको सर्कल हुआ नजर आ रहा है -3/2 जीरो, और एक ये नजर आ रहा है 0 3। अब 0 3 आपका पॉइंट डी भी है, पॉइंट बी भी है, तो आप चाहे डी का नाम दे दो चाहे बी का नाम दे दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉर्नर पॉइंट यही है 0 3। तो ये दोनों कॉर्नर पॉइंट से निकालना कोई नहीं पड़ा, हमें पहले से ही मालूम थे, दिए हुए थे, तो हमने दोनों के दोनों कॉर्नर पॉइंट्स मेंशन कर दिए। तो ये पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 में। तो इसमें इसने पहली इनइक्वालिटी दी है 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और दूसरी इनइक्वालिटी दी है x + 3y लेस देन इक्वल टू 6, और कंडीशन फिर यही लगाई हुई है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने बताया जब ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन आएगी तो इसका मतलब होगा कि आपने शेडिंग x एक्सिस से ऊपर रखनी है। तो फिर वही टेबल बना लें। तो पहली एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी लाइन 1 की, 3x + 2y इज इक्वल टू 6। इसमें x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो a वो 2 0 आ जाएगा, y इंटरसेप्ट निकालेंगे 0 3 आ जाएगा, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 6 आएगा जो कि फॉल्स है। 0 6 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, ये फॉल्स है। लाइन 2 आपके पास बन जाएगी x + 3y इज इक्वल टू 6। x इंटरसेप्ट निकालेंगे c वो 6 0 आ जाएगा, y इंटरसेप्ट निकालेंगे उसको d कह लें वो 0 2 आ जाएगा, और टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 6 आएगा जो कि ट्रू है। तो ये आपका टेबल प्रिपेयर हो गया है। अब आप देखिए लाइन 1 फॉल्स है, तो उसकी शेडिंग आपने ओरिजिन से अवे करनी है। लाइन 2 ट्रू है, इसकी शेडिंग आपने ओरिजिन की तरफ करनी है। तो जब हम इनका एक मरतबा ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह से आपके सामने आएगा। ये जो रेड लाइन है ये लाइन 1 है, ये फॉल्स थी तो इसकी शेडिंग आप देखें ऊपर की तरफ है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है। ये ब्लू लाइन है ये ट्रू थी, इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ है। आप देखें ये वाला एरिया इनका डार्क एरिया है, ये एरिया डार्क हुआ है, इसका मतलब है इस एरिया ये इनका कॉमन शेडेड एरिया बन रहा है, हमें ये हाईलाइट करना है। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखें, कंडीशन लगी हुई थी कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपने इस एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर अपनी शेडिंग रखनी है, तो इसकी फाइनल फॉर्म ये बनेगी। तो फाइनल फॉर्म आप देख सकते हैं ये आपके सामने आ चुकी है। मैंने इनका कॉमन शेडेड एरिया हाईलाइट किया लेकिन एक्स एक्सिस से ऊपर रखा है कंडीशन के मुताबिक। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स क्या बनते हैं, एक तो ये बनता है जो हाईलाइट सर्कल हुआ हुआ है 2 0, एक ये बनता है 6 0, और एक ये पॉइंट बनता है P जो कि हमें मालूम नहीं है। अब ये जो पॉइंट P है ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, एक ब्लू और एक रेड का। रेड आपकी लाइन 1 है, ब्लू आपकी लाइन 2 है। तो अब हमें इन लाइन 1 और लाइन 2 की एसोसिएटेड इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें ये कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम लाइन 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह लेंगे, वो है 3x + 2y इज इक्वल टू 6, और लाइन 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन को कह लेंगे इक्वेशन 2, वो बन जाएगी x + 3y इज इक्वल टू 6। अब इसको किस तरह से सॉल्व करें, इसका आसान तरीका ये कि ये जो आपको इक्वेशन 2 नजर आ रही है इसमें ये जो x है ये ऊपर 3x है और नीचे x है, सेम नहीं है। इसलिए हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये वाला x भी 3x बन जाए। तो मल्टीप्लाई किया 3 से तो बन गया 3x + 9y इज इक्वल टू 18, इसको इक्वेशन 4 कह लिया। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 में देखें कि ये भी 3x है और ये भी 3x है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1, आपने ऊपर इक्वेशन 4 लिखी 3x + 9y इज इक्वल टू 18, नीचे आपने इक्वेशन 1 लिखी 3x + 2y इज इक्वल टू 6। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो गए, साइन चेंज हुए तो x x से कैंसिल, 3x से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 7y इज इक्वल टू 12, और y की वैल्यू आ गई 12/7। इसको आप पुट कर लें इक्वेशन 2 में।
ये आपको इक्वेशन 2 लिखी हुई नज़र आ रही है, x + 3y = 6। वैसे तो आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, x + 3y = 6, ये आपकी इक्वेशन 2 है। इसमें y की जगह पे 12/7 पुट करेंगे। ये बन जाएगा x + 3 × 12/7 = 6। पहले 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें। x + 36/7 = 6। अब ये जो 36/7 है इसको राइट साइड पर ले जाएँ तो नेगेटिव हो जाएगा। तो बन जाएगा x = 6 - 36/7, एलसीएम लें तो x = 42 - 36/7, x की वैल्यू 6/7 आ जाएगी और आपका कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा वो जो p है वो 6/7 और 12/7। पहले हमेशा x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो अब आप देखें आपके कॉर्नर पॉइंट्स क्या थे, मेंशन पहले किया हुआ है। एक तो पॉइंट p था, दूसरा a था 20 और एक तीसरा c था 60। तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब आगे चलते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं आपको नज़र आ रही हैं, लिखी हुई हैं आपके पास 5x + 7y <= 35 और दूसरी इनइक्वालिटी आपको दी हुई है -x + 3y <= 3 और कंडीशन दी हुई है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि आपने शेडिंग को y एक्सिस की राइट साइड तक रखना है। तो अब हम पहले वही टेबल बना लेंगे। लाइन 1 आ जाएगी आपके पास x 5x + 7y = 35, x इंटरसेप्ट आएगा जिसको a कहेंगे 70, y इंटरसेप्ट आएगा उसको b कहेंगे वो 05 आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 0 < 35 जो कि ट्रू है। लाइन 2 आपके पास बनेगी -x + 3y = 3, पॉइंट c आ जाएगा -30 और पॉइंट d आ जाएगा 01। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 0 < 3, ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू है तो दोनों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। तो आपने क्या करना है, पहले तो हम इसको ओवरऑल देख लेते हैं कि जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आएगी। आप देख सकते हैं ये वाला एरिया इनका डार्क एरिया है, तो ये वाला एरिया आपने हाईलाइट करना है, लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है, कंडीशन दी हुई है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपने वाई एक्सिस की राइट साइड पे रहना है। ये वाई एक्सिस है, आपने इसकी राइट साइड पे रहना है। तो जब हम इसकी फाइनल फॉर्म देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो ये एरिया आपका जो है ना कम्प्लीटली हाईलाइट हो जाएगा। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स देखें सर्कल में बने हुए हैं, एक तो ये आ रहा है ओरिजिन, एक ये 01, एक ये पॉइंट पी जो कि हमें निकालना पड़ेगा और एक पॉइंट ये है 70। अब ये जो पॉइंट पी है किन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन है, एक लाइन 1 का है एक लाइन 2 का है। तो अब आपको लाइन 1 और लाइन 2 की एसोसिएटेड इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। तो हम लाइन 1 और लाइन 2 की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख लेंगे और इसको इक्वेशन 1 और 2 कह लेंगे। तो वो आपके पास आ गई 5x + 7y = 35 और इक्वेशन 2 बन जाएगी -x + 3y = 3। सबसे पहला काम हम करेंगे इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों का x का कोफिशिएंट सेम हो जाए, x वाली टर्म्स सेम हो जाएं। जब आपने इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -5x + 15y = 15। यहाँ पे +15 आ गया है, ये भी मिस्टेक हो गई है, ये प्लस नहीं है, ये आपके पास यहाँ पे इज इक्वल टू है। ठीक है, तो ये बन जाएगी 5x + 15y = 15। ये इक्वेशन 3 आ गई है। अब आप देखें इक्वेशन 1 में 5x आ रहा है और इक्वेशन 3 में -5x आ रहा है, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं ताकि 5x और -5x कैंसिल हो जाएं। इसलिए मैंने लिखा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 ऊपर आ गई 5x + 7y = 35, इक्वेशन 3 नीचे लिख दी -5x + 15y = 15। 5x और -5x कैंसिल हो गए तो 22y = 50, y की वैल्यू आ गई 50/22, डिवाइड हो जाएगी, y आ जाएगा आपके पास 25/11। अब ये y की वैल्यू को आप पुट कर लें इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो बन जाएगा -x + 3 × 25/11 = 3। 3 को मल्टीप्लाई कर लें, -x + 75/11 = 3। ये 75/11 आप राइट साइड पे ले जाएं तो बन गया -x = 3 -75/11, एलसीएम लिया तो बन गया -x = 33 -75/11। तो ये आ रहा है -x = -42/11, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू 42/11 आ गई है। तो आपका पॉइंट P बन गया 42/11 और 25/11। अब आपके कॉर्नर पॉइंट्स क्या-क्या थे देख लें। एक तो पॉइंट P था, एक पॉइंट ओरिजिन था, एक पॉइंट D था और एक पॉइंट A था। तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स थे जो कि मैंने पीछे मेंशन किए, आपने यहाँ पर तरतीब से लिख देने हैं। ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6। इसमें उसने कहा है पहली इनइक्वालिटी दी है 5x + 7y <= 35 और दूसरी दी है x - 2y <= 2 और कंडीशन दी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको पता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपने शेडिंग को अब y एक्सिस की राइट साइड पे रखना है।
तो आप इसी तरह टेबल बना लेंगे। लाइन 1 आपके पास बन जाएगी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। तो आपका पॉइंट ए बनेगा 70, पॉइंट बी बनेगा 05 और टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 35 आएगा जो कि ट्रू है। लाइन 2 आपकी बनेगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, पॉइंट सी आ जाएगा 20, पॉइंट डी आ जाएगा 0 माइनस 1, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 2 आएगा, ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू है तो दोनों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। जब आप ओवरऑल ग्राफ देखेंगे तो आपके सामने ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब आप देख सकते हैं ये वाला एरिया डार्क है, तो ये वाला एरिया आपने हाईलाइट करना है, लेकिन कंडीशन ज़हन में रखनी है। कंडीशन के मुताबिक लिखा हुआ था एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपने ये वाई एक्सिस की राइट साइड पर रहना है। तो आपका ओवरऑल ग्राफ कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने वाई एक्सिस की राइट साइड को सिर्फ शेड किया है। अब कॉर्नर पॉइंट्स ये सर्कल में आपके सामने नजर आ रहे हैं। 05 हमें मालूम है, एक ओरिजिन बनता है, एक 0-1, एक 20 और एक ये पॉइंट बनता है जो कि आपको निकालना पड़ेगा। अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये जो लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, तो आपने लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करना है। तो आपके पास लाइन 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन आप लिखेंगे तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 आ गया। लाइन 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 आ गया। हम एक काम करते हैं कि हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि x वाली टर्म सेम हो जाए। तो आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 10। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 आपने ऊपर लिखी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 और इक्वेशन 2 को आपने इसके नीचे लिखा 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 10। आपको पता है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो गए। साइन चेंज होंगे तो 5x माइनस 5x से कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 17y इज इक्वल टू 11 और y की आ जाएगी 11, वैल्यू आ जाएगी 11/17। इसको आप पुट कर लें इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो बन जाएगा x माइनस 2 इंटू 11/17 इज इक्वल टू 2। 2 को मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 22/17 इज इक्वल टू 2। ये 22/17 राइट हैंड साइड पे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 22/17। एलसीएम लिया, x इज इक्वल टू 34 प्लस 22/17। x की वैल्यू आ गई 56/17, तो ये पॉइंट टी आ गया आपके पास 56/17 और 11/17। तो आपके कॉर्नर पॉइंट्स ये बनते हैं। बेशक आप कॉर्नर पॉइंट्स को वो जो ए बी सी डी दिया होता है नाम वो ना दें, आप सिर्फ पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स लिख दें। तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स थे जो कि पीछे मेंशन भी थे, आपने ये हाईलाइट कर देने हैं। वो कॉर्नर पॉइंट्स है 56/11, 11/17 और 05, 00, 0-1, 20। ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। अब आपने कॉर्नर पॉइंट्स का जिक्र ही नहीं है तो कॉर्नर पॉइंट्स नहीं निकालने। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने सिर्फ शेडिंग करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ शेडिंग करनी है। कॉर्नर पॉइंट्स उसने कहीं पे भी नहीं लिखा कि निकालने, तो आपने कॉर्नर पॉइंट्स नहीं निकालने। अब देखो लाइन 1 की एसोसिएटेड इक्वेशंस इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। 3x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 9। अब ये तीन इनइक्वालिटीज दी हैं और कहीं पे भी कोई कंडीशन नहीं आ रही। कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ आ रहा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब आपने जो कॉमन शेडेड एरिया होगा वो सारे का सारा शेड करना होगा आपने। तो अब आपकी जो है ना तीन इनइक्वालिटीज हैं, तो तीन आपकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी। पहली लाइन 1 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, दूसरी लाइन 2 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और तीसरी लाइन 3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। तो जब आप पहली लाइन 1 का एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, ए होगा वो 40 आ जाएगा, बी निकलेगा 0-3, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे 0 लेस देन 12 आएगा, वो ट्रू हो गया। लाइन 2 का निकालेंगे सी 10, लाइन डी का लाइन 2 का वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे वो डी आएगा 0 3/2। और जब आप पुट करेंगे इसमें टेस्ट पॉइंट तो आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 3 जो कि फॉल्स आएगा। पॉइंट ई कह लें लाइन 3 के एक्स इंटरसेप्ट को, वो हो जाएगा 90। पॉइंट एफ कह लें वाई इंटरसेप्ट को, वो 0 9/2 आएगा और टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 9 आ जाएगा जो कि ट्रू है। अब ये 9/2 को आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना, ये 4.5 बन जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा पॉइंट कहाँ लगाना है। तो जब हम ओवरऑल ग्राफ देखेंगे ना तो वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। अब आप देखें इनमें सबसे डार्क एरिया कौन सा है। आप देख रहे हैं ये वाला एरिया सबसे ज्यादा डार्क, ये वाला एरिया आपका सबसे ज़्यादा डार्क है, तो इनका कॉमन शेडेड एरिया ये वाला बनता है और इसमें आपने सिर्फ कॉमन शेडेड एरिया ही निकालना है, कुछ और नहीं करना। तो आइए देखें, मैंने इनका ये कॉमन शेडेड एरिया हाईलाइट कर दिया, तो ये असल एक्चुअल ग्राफ आपका ये बनेगा। ठीक है, बस ये यहाँ तक ही करना है, इसमें आगे कुछ नहीं करना। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया।
दूसरे पार्ट में देखें इनइक्वालिटीज दी हैं 3x माइनस 4y लेस दैन इक्वल टू 12, फिर x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 6 और फिर आखिरी दी है x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इसमें भी पहले आप टेबल बना लेंगे। लाइन 1 हो जाएगी आपके पास 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। लाइन 2 हो जाएगी आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। लाइन 3 आपके पास हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये आपने तीनों इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस बना ली हैं। अब जरा x और y इंटरसेप्ट्स निकाल लें। तो लाइन 1 का x इंटरसेप्ट आएगा a40, लाइन 1 का y इंटरसेप्ट आपके पास आएगा b0-3 और लाइन 1 का टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 12 आएगा जो कि ट्रू है। लाइन 2 का x इंटरसेप्ट आएगा c60, लाइन 2 का y इंटरसेप्ट आएगा d03 और आप टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 0 लेस देन 6 जो कि ट्रू है। लाइन 3 का x इंटरसेप्ट आएगा e10, लाइन 3 का y इंटरसेप्ट आएगा f01 और टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 1 आएगा जो कि फॉल्स है। तो जब हम इनका ओवरऑल ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक हो गया जी, ये आपके सामने ग्राफ आ गया। अब आप देखें वो कौन सा एरिया है इनका जो कि ज़्यादा डार्क है। तो आप देख सकते हैं फिर से ये जो बीच में वी सी बनी हुई है, ये एरिया इनका सबसे ज़्यादा डार्क है, तो यही आपका इनका कॉमन शेडेड एरिया बनेगा। तो ये आपने हाईलाइट कर देना है। तो ये आपका पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 में आ जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि तीन इनइक्वालिटीज़ दी हैं 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4, फिर 2x माइनस 3y ग्रेटर दैन इक्वल टू 12 और आखिरी दी है x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 6। पहले टेबल बना लें। लाइन 1 आपके पास आ जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, लाइन 2 आ जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और लाइन 3 आ जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब लाइन 1 का x इंटरसेप्ट a आएगा आपके पास 20, लाइन 1 का y इंटरसेप्ट आपके पास 04 आएगा और लाइन 1 पे टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 4 आएगा जो कि ट्रू है। लाइन 2 का x इंटरसेप्ट c आएगा 60, लाइन 2 का y इंटरसेप्ट आएगा d 0-4 और लाइन 2 पे टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 ग्रेटर देन 12 आएगा जो कि फॉल्स है। लाइन 3 का x इंटरसेप्ट आएगा e60, लाइन 3 का y इंटरसेप्ट आएगा f03, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 6 आएगा जो कि ट्रू है। अब अगर आप इनका ओवरऑल ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। तो आपको कौन सा एरिया लगता है कि जो सबसे ज़्यादा डार्क है? ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला एरिया इनका सबसे ज़्यादा डार्क है, तो ये इनका कॉमन शेडेड एरिया बनता है। तो अगले पार्ट में आप सिर्फ इसको हाईलाइट कर देंगे। ये देखें मैंने सिर्फ वो वाला एरिया, एक मिनट, मैंने सिर्फ वो वाला एरिया जो है वो हाईलाइट कर दिया है। ये आपने कंप्लीट हाईलाइट करना है, मैं कर रहा था, ये वाला एरिया रह गया। ये इन तीनों लाइंस का कॉमन शेडेड एरिया आ गया है, ये इनका सोल्यूशन रीजन है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 पर आ जाए तो इसमें आपको पहली इनइक्वालिटी दी है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, दूसरी दी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7 और तीसरी दी है माइनस 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब इसमें भी यही तरीक़ाकार होगा, पहले आप टेबल बना लें। लाइन 1 आ जाएगी आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, लाइन 2 आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, लाइन 3 आ जाएगी माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x इंटरसेप्ट आएगा आपका लाइन 1 का a50, लाइन 1 का y इंटरसेप्ट आएगा 0-10 और लाइन 1 पे टेस्ट पॉइंट लगाएंगे 0 लेस देन 10 आएगा जो कि ट्रू है। लाइन 2 का x इंटरसेप्ट निकालेंगे c वो 70, लाइन 2 का y इंटरसेप्ट निकालेंगे d07 और लाइन 2 पे जब टेस्ट पॉइंट लगाएंगे 0 लेस देन 7 आएगा जो कि ट्रू है। लाइन 3 का x इंटरसेप्ट आ जाएगा e-20, लाइन 3 का y इंटरसेप्ट आ जाएगा f04 और लाइन 3 पे टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 4 आएगा, वो भी ट्रू है। तो बहरहाल तीनों ही ट्रू हैं। तो अगर हम इनको देखें तो इनका वैसे तो ओवरऑल ग्राफ इस तरह से बनेगा। आप देख सकते हैं ये वाला एरिया इनका जो है वो ज़्यादा डार्क है, ये वाला एरिया इनका जो है वो कॉमन शेडेड एरिया बनेगा। ठीक हो गया, ये आपने जहन में रखना है। तो आप देखें मैंने भी सिर्फ इसी एरिया को हाईलाइट कर दिया है। तो ये आपका इनका सोल्यूशन रीजन आ गया। ठीक हो गया जी, तो ये आपका पार्ट 4 हो गया। पार्ट 5 पर आ जाएं। इसमें आपको इनइक्वालिटीज़ दी हैं 2x प्लस 3y लेस दैन इक्वल टू 18, 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 10, माइनस 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 2। इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई। लाइन 1 की आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, लाइन 2 की आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, लाइन 3 की आ गई माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। लाइन 1 का x इंटरसेप्ट a आएगा 90, लाइन 1 का y इंटरसेप्ट आएगा b06, टेस्ट पॉइंट लगाया तो आ गया 0 लेस दैन 18 जो कि ट्रू है। लाइन 2 का x इंटरसेप्ट आ गया c50, लाइन 2 का y इंटरसेप्ट आ गया d010, टेस्ट पॉइंट लगाया तो 0 लेस दैन 10 आ गया, ये भी ट्रू है। लाइन 3 का x इंटरसेप्ट आ गया e-10, लाइन 2 का y इंटरसेप्ट आ गया f02, टेस्ट पॉइंट लगाया तो 0 लेस दैन 2 आ गया, ये भी ट्रू है।
तीनों ही ट्रू हैं, तो तीनों की शेडिंग आपने ओरिजिन की तरफ करनी है। जब आप शेडिंग करेंगे तो इस तरह से आपके सामने शेडिंग बनेगी, ओवरऑल शेडिंग तो ऐसे बनेगी। अब आप देख सकते हैं कि इनका ये वाला एरिया जो है ना वो कॉमन है, यहाँ पे तीनों लाइंस की शेडिंग्स आपस में आके मिल रही है। डार्कस्ट एरिया, सबसे डार्क एरिया ये है, तो ये वाला एरिया आपने जो है ना सिर्फ ये वाला एरिया शेड करके लिखना है। तो ये मैंने आपके सामने उसको शेड कर दिया, ये इनका कॉमन शेडेड एरिया आ गया, ये इनका सोल्यूशन रीजन आ गया। ठीक हो गया जी, ये पार्ट 5 हो गया। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं 6 पे। अब इसमें उसने तीन इक्वालिटीज दी हैं, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 और 3x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 12। आपने फिर टेबल बनाना है। लाइन 1 आ जाएगी आपके पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, लाइन 2 आ जाएगी x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, लाइन 3 आ जाएगी 3x प्लस y इज इक्वल टू 12। लाइन 1 का x इंटरसेप्ट आ जाएगा a 1 0, लाइन 1 का y इंटरसेप्ट आ जाएगा 0 माइनस 3/2, ये माइनस 3/2 माइनस 1.5 होता है। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 ग्रेटर देन 3 आएगा जो कि फॉल्स है। लाइन 2 का आपके पास x इंटरसेप्ट आएगा c 12 0, लाइन 2 का y इंटरसेप्ट d 0 3 आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट लगाया 0 लेस देन 12 आया, ये भी ट्रू है। अच्छा जी, लाइन 3 का x इंटरसेप्ट e आ जाएगा 4 0, लाइन 3 का y इंटरसेप्ट f आ जाएगा 0 12, टेस्ट पॉइंट लगाया 0 लेस देन 12 आ गया, ये भी ट्रू है। अब पहली लाइन फॉल्स है और बाकी की दो लाइंस ट्रू हैं, तो पहली लाइन की शेडिंग ओरिजिन से अवे करनी है, बाकी दो लाइंस की शेडिंग ओरिजिन की तरफ करनी है। तो जब आप शेड करेंगे तो ये आपके सामने इंटरफेस आएगा, इस तरह से आपके ग्राफ जो है ना वो बनेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया इनका डार्क है, सबसे डार्क एरिया ये है, तो ये इनका कॉमन शेडेड एरिया है। आपने सिर्फ ये वाला एरिया जो है ना वो हाईलाइट करना है, ये वाला एरिया जो है वो सिर्फ शेड करना है। तो आप देख सकते हैं अगले पेज पे कि मैंने सिर्फ ये वाला एरिया इनका हाईलाइट किया जो कि कॉमन शेडेड एरिया था, तो ये इनका सोल्यूशन रीजन बनेगा। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली अगर आप में से जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।